तो मैं आप सबको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क बैंक जो है जम्मू में खुलने जा रहा है, जो बिल्कुल मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू में। आप सबको बता दें कि ₹47.20 लाख रुपीस की लागत से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जो है वो मंजूरी दे दी है। ये मिल्क बैंक क्या है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है अरुण शर्मा मेरे साथ मौजूद है। ये आपको ये जो पूरा प्रपोजल है बताएंगे कि क्या कुछ है। सबसे पहले तो सर स्टेट टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर अब हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि क्या कुछ मिल्क बैंक क्या है और क्या कुछ प्रोवाइड करता है, किन महिलाओं के लिए ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। मिल्क बैंक जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर भी बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मीन सब कुछ उसी में होगा। लैक्टेशन मैनेजमेंट भी, मिल्क की जो मैनेजमेंट, ह्यूमन मिल्क की मैनेजमेंट हो वैसा सेंटर बनेगा, जिसमें टेस्टिंग भी होगी, स्टोरेज भी होगी, काउंसलिंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो एक इसका सेट प्रपोजल जो प्रोटोकॉल है इसका गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड है, लेड डाउन प्लान है पूरा, जिसका प्रपोजल हमारे HOD पीडियाट्रिक्स डॉक्टर घनश्याम ने लास्ट ईयर जो भेजा था, हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के थ्रू हमने जो नेशनल हेल्थ मिशन को दिया था, जिसके चेयरपर्सन हमारे डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी उसको हेड करते हैं। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। तो वहाँ से मैं रिसेंटली जो अप्रूवल आया 42.70 लाख का कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर के लिए, जिसमें कि प्रोविजन है PWD का भी, जिसका साइट प्लान ऑलरेडी रेड है और डिटेल प्रपोजल सबमिटेड है। एंड देन उसमें इक्विपमेंट भी प्रोक्योर होगी एंड जो मैन पावर उसके रिक्वायर्ड है। तो ये सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लेड हैं बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ नहीं कि हमने प्लान करना, पूरा प्लान उन्होंने पूरे एक डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किया जिसके तहत हमने वर्क करना। आप जैसे देख सकते हैं आप, ये इसका जो साइट मैप है पूरा, इट इज़ ऑलरेडी लेड डाउन कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो इसका प्रपोजल ऑलरेडी PWD ने हमें सबमिट किया था, जिसको हमने नेशनल मिशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, जो अप्रूव हो गया है। सर जम्मू में कितनी ज़रूरत थी मिल्क बैंक की? मिल्क बैंक की जम्मू में नहीं, जहाँ पे भी बर्थ होती है, जहाँ पे भी ह्यूमन है, वहाँ पे मिल्क बैंक की ज़रूरत है। क्योंकि आज की डेट में जो है न्यूनेटल सिक चाइल्ड जो है बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारे पास एक जो था SMGS हॉस्पिटल था, एक जो कि न्यूनेटल्स को हैंड करता था। अब ये मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर 150 बेडेड है, आपने ऊपर देखा पूरा फुल है। आज जैसे आज हमारे पास 100+ न्यूनेट्स हैं एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल। तो 100 न्यूनेट्स को हैंडल करना बहुत, उसमें आपने देखा लो बर्थ वेट 900 ग्राम का बेबी है, बिफोर टाइम जो बर्थ बेबीज़ हैं, IUGR बेबीज़ हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सेंटर है 150 बेड का। तो यहाँ पे और SMGS को कैटर करने, इन बच्चों को कैटर करने के लिए मिल्क की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज जो है पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन को दी जाती है। कोई मदर कई बार डोडा में है या रजौरी में है, कहीं है, बच्चा रेफ़र होकर यहाँ पे आके एडमिट हो गया, या मदर आ भी जाती तो फीड नहीं दे पाती। तो उसके लिए अगर मदर का मिल्क, एक्सप्रेस मिल्क अगर अवेलेबल हो और वो भी अगर बैंक में हो, क्योंकि एक्सप्रेस करके भी आप घर में रखोगे तो ज़्यादा देर नहीं रह सकते। बट एक फॉर्मल अगर मिल्क बैंक होगा तो उसमें स्टोरेज ज़्यादा देर हो सकती है, प्रॉपर टेस्टिंग हो सकती है, एक साइंटिफिक तरीके से हम प्रिपेयर करके मिल्क जो है बेबी को। मदर्स को डोनेट ही करना पड़ेगा ना ये मिल्क? yes. तो हमें क्या लगता है, हमें कन्विंस करना पड़ेगा मदर्स को या फिर मदर्स विलिंग? हाँ, इट इज़ डेफिनेटली। अब जैसे ब्लड बैंक है आपको, तो ब्लड डोनेट करने के लिए भी लोग आते हैं। बहुत सारी मदर्स होती हैं जिनके बच्चे की IUD इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है, या कुछ होती है जिसमें एक्स्ट्रा मिल्क जो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और अगर उसको नहीं निकाला जाए तो मेस्टाइटिस या पस वगैरह बनने की चांसेस होती है ब्रेस्ट से। तो वो एक्सप्रेस करना है, तो अगर वो डोनेट करेंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ सम अदर चाइल्ड। ऐसे भी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी में मेजर रोल जो है न्यूनेटल का ही है। तो अगर ये न्यूनेट्स जो यहाँ पे या शालामार में एडमिट होते हैं, दो ही जगह फैसिलिटीज़ है, उनको अगर मिल्क बैंक की फैसिलिटी मिलेगी तो इट विल बेनिफिट ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन, और उससे हमारा न्यूनेटल मोर्टेलिटी कम होगा। सर मैं भी अंदर देखना चाहूँगी और व्यूवर्स को भी दिखाना चाहेंगी अंदर जहाँ पर मिल्क बैंक। जी, दिस इज द स्पेस वी हैव एलोकेटेड। अभी हमने स्टोरेज यहाँ पे रखी है, तो विद टाइम इसको हम पूरा, साथ वाले भी यहाँ 3-4 रूम्स उस साइड भी हैं, तो ये सारा मिला के इस साइड वॉशरूम्स का है। तो अब इसमें थोड़ा सिविल कंस्ट्रक्शन होगी तो विल मेक इट। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा सर? आई थिंक PWD को देंगे तो टेंडरिंग की प्रोसेस करके, तो आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर 3-4 महीने में इट शुड बी डन। इक्विपमेंट जो हम JK मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को लिख देंगे, उसका फंड्स उसके भी आ गए, एंड मैन पावर रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल सर एंड हमारे जो नेशनल मिशन के थ्रू रिक्रूटमेंट उसकी हो जाएगी। सर आप लेडीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेडीज़ को मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि डिलीवरीज जो हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, एंड मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर ए बेबी। उसके अलावा मैक्सिमम लोग आजकल मतलब कि बिकॉज ऑफ बॉडी ब्यूटीफुल रखने के लिए या कुछ और कारणों से अपना फीड बच्चे को नहीं देती हैं। जो मदर्स मिल्क होता है वो फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है बच्चे के लिए। जो हम BCG, DPT, ये पोलियो के जो वैक्सीन लगाते हैं,
अगर माँ अपने दूध बच्चे को पिलाती हो तो उसको रात को उठ के ना बॉटल गर्म करनी पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा, वहीं लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, बच्चा बीमारियों से बचा रहेगा। ये देखा गया जो वो लोग बच्चे बॉटल फीडिंग करते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग करते हैं, तो समर्स में और विंटर्स में, समर्स में डायरिया, डिसेंट्री, और विंटर्स में ब्रोंकाइटिस या जो निमोनिया की प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा होती है। जो मदर फीड बच्चे लेते हैं वो देखा गया दे आर मोर हेल्दी एंड वो जल्दी ग्रो करते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। मुझे लगता है जितनी भी महिलाएं हमें देखेंगी उन्हें आपकी इस इन्फॉर्मेशन से कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। चलिए आप सबको बता दें कि फ़िलहाल मेरे साथ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अनीश जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मिल्क बैंक की इम्पॉर्टेंस क्या कुछ है। सबसे पहले सर आपका स्टेट टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर यही जानना चाहूँगी कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या कुछ है, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं ये मिल्क बैंक जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल में अप्रूव किया गया है। हमारा 200 बेडेड हॉस्पिटल जो है प्रीडोमिनेंटली हम गायनी और न्यूनेटोलॉजी यहाँ पे चला रहे हैं। अराउंड 150 बेड्स में हम न्यूनेटोलॉजी चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास 30 दिन से कम के बच्चे मैनेज होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हमारे प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, जो 6 महीने पे 7 महीने पे डिलीवर हो जाते हैं, वो ज़्यादातर मैनेज होते हैं। अब इन बच्चों को बचाने के लिए स्पेशलाइज स्टाफ, वेंटिलेटर्स, स्पेशलाइज मशीनरी, ड्रग्स ये तो चाहिए, बट इसके अलावा जो एक और अहम चीज़ चाहिए वो चाहिए ब्रेस्ट मिल्क, जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क। अब हमारा हॉस्पिटल है गांधीनगर में, कोई डिलीवरी हमारी डोडा में हो जाती है, कोई रजौरी में हो जाती है, कोई पुंछ में हो जाती है, मदर वहाँ पे एडमिटेड है, बेबी यहाँ पे एडमिटेड है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए कि वो ब्रेस्ट मिल्क पहुँचाया जाए बच्चे तक। क्योंकि अगर उसको हम दूसरा डब्बे वाला दूध देते हैं तो उसमें जैसे कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, जितने हाथ लगते हैं चाहे डब्बे में दूध निकालते वक्त, पानी डालते वक्त, घोलने वक्त, तो उतना ही इन्फेक्शन हम इन बच्चों को दे रहे हैं। अब कोई 6 महीने का अगर बच्चा है तो उसमें लड़ने की ताकत नहीं है, अगर उसको छोटा सा बैक्टीरिया भी एक घुस जाता है तो वो उस बच्चे की सेहत को बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए जो एक स्टेरिलाइज्ड ह्यूमन मिल्क हमें चाहिए इन बच्चों को बचाने के लिए। अब अगर हम किसी और मदर से बेबी को डायरेक्टली ये दूध दे दें तो उसमें अगर उस मदर को कोई इन्फेक्शन है तो बगैर टेस्टिंग के वो दूध बच्चे को देना काफ़ी हानिकारक हो सकता है बच्चे के लिए। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए ये ह्यूमन मिल्क बैंक जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किया गया था, जिसका अप्रूवल हमें NHM की तरफ से आया है। 3rd फ्लोर में हमारा ये बनेगा, जिसमें ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो। सर बहुत अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है ये मिल्क बैंक को लेके, लेकिन इससे पहले कि अगर मैं बात करूँ प्री मैच्योर बेबीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाता था? देखिए, न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा 2022 से यहाँ पे चल रहा है। इनिशियली 15 बेडेड, 30 बेडेड करते करते अब हम अराउंड 110 बेबीज़ हमारे पास इस वक्त भी हैं और हम इसे 150 बेड्स तक ले जाएंगे। थोड़ा सा हमारा स्टाफ और मशीनरी अवेटेड है, बट न्यूनेटोलॉजी चलाने के लिए हमें एक ये कमी लग रही थी जो ह्यूमन मिल्क बैंक की, वो भी अब पूरी हमारे पे हो गई है। ओके, लेकिन मेरा सवाल था सर, उससे पहले जो न्यूट्रिशन की बात की जाए तो उन्हें कैसे प्रोवाइड किया जाता था? उससे पहले क्या होता था कि एक ऑप्शन हमारे पास, जैसे ही बच्चा ये डिलीवर होता है तो उसकी अंतड़ियाँ इतनी नहीं बनी होती, तो इनिशियली 4 to 5 डेज़ तक जो ये बच्चा है उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब IV लाइन से ही हम सेंट्रल लाइंस और पिक लाइंस डालते हैं बच्चों को, जिसके थ्रू हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 3रे या 4थे दिन पे मदर की सिजेरियन अगर हुआ हो तो छुट्टी हो जाती है, फिर हम मदर को यहाँ पे बुला लेते हैं बच्चे के पास, और फिर वो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, मतलब अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ब्रेस्ट पंप से या मैनुअली हमारा स्टाफ जो है वो गाइड करता है, वो ब्रेस्ट मिल्क निकाल के फिर हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं ट्यूब के थ्रू। लेकिन काफ़ी सारी मदर्स हैं जिनको दूध नहीं आ रहा है, या अगर मदर नहीं पहुंच जाती, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया प्रेगनेंसी की जिसकी वजह से नहीं पहुंच पा रही है, तो उन बच्चे के लिए हमारे बड़ी समस्या होती थी। तो उनको फिर हमारे लिए तो हम पीडियाट्रिशियन तो सीधे ही मना करता है कि डब्बे वाला दूध देना ही नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं प्रोवाइड की जाए तो हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं होता था। दूसरे का एक्सप्रेस्ड डोनर ब्रेस्ट मिल्क एक ऑप्शन होता है, जिसमें एक मदर जो है वो कंसेंट के साथ अपना दूध दूसरे बच्चे को देती है, लेकिन टेस्टेड और अनपेस्चराइज्ड तरीके से वो बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं उसमें भी। बट अब एक स्टेट ऑफ आर्ट ह्यूमन मिल्क बैंक अगर बन जाता है, जिसमें कि स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी होगी, प्रॉपर उसकी कलेक्शन, उसकी टेस्टिंग, उसकी पेस्चराइजेशन और फिर उसकी डिस्पेंसिंग, तो जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, जिससे 6 महीने के बच्चे, 7 महीने के बच्चे जो हमारे पास मैनेज हो रहे हैं उनकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होगा।
ओके, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, आप सबको बता दूं मैं कि ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो है हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए है। बाहरी राज्यों में जो है ऐसा होता था कि मिल्क बैंक जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे जम्मू में भी इसे एस्टैब्लिश जो है वो किया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं उन प्री मैच्योर बेबीज़ को फ़ायदा मिलेगा जो ठीक से मैच्योर जो है वो डिलीवर नहीं कर पाती हैं कुछ महिलाएँ ड्यू टू सम रीजंस। तो अब उनके लिए जो है ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो है जम्मू शहर के अंदर आ चुकी है। तो चलिए फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।